स्टूडेंट्स, मैं सुखवीर यादव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल जैन स्किल्स में। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं कि जी फॉल्ट इन पावर सिस्टम के अंदर जो अपना पावर सिस्टम होता है उसके अंदर फॉल्ट कौन कौन से आते हैं और किस टाइप के फॉल्ट आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि उसके अंदर फॉल्ट कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले फॉल्ट आता है कि यांत्रिक दोष। अब यांत्रिक दोष क्या होता है? यांत्रिक दोष का मतलब है कि जो अपना पावर सिस्टम है उसके अंदर पावर सिस्टम के उन भागों में नुकसान या पहुंचता है या हानि होती है जो धारा रहित होते हैं, जिनमें करंट नहीं होता है। और करंट नहीं होने के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब ये दोष आते हैं, यांत्रिक दोष आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो ये दोष होते हैं ये वोल्टेज और करंट दोनों को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि भविष्य में अगर ये फॉल्ट रेगुलरली आते रहते हैं तो भविष्य में चांस होते हैं कि ये अपनी लाइन की वोल्टेज या करंट को प्रभावित करें। सेकंड आता है कि विद्युत दोष। विद्युत दोष के अंदर क्या होता है कि जो पावर सिस्टम के ऐसे भागों को हानि पहुंचती है या नुकसान पहुंचता है जो क्या होते हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों को प्रभावित करते हैं। पावर सिस्टम के अंदर पावर सिस्टम के ऐसे भाग जिनमें विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों होती है, उनमें जो फॉल्ट आता है उनको क्या बोलते हैं? अपने विद्युत दोष बोलते हैं। अब विद्युत दोष जो होता है वो आगे कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे सबसे पहले आता है कि स्थायी दोष। स्थायी का मतलब होता है कि ऐसे दोष आएंगे, ऐसे फॉल्ट आएंगे जो अपने आप रिमूव नहीं होते हैं, स्थायी होते हैं कुछ टाइम के लिए। अब स्थायी दोष वो होते हैं जैसे कि कोई जो फॉल्ट है आया, उसमें क्या हुआ कि दो जो फेज़ थे वो आपस में टच हो गए, या फिर कोई जो वायर थी, अपनी कंडक्टर वायर थी, वो क्या हुआ कि सडनली किसी कारणवश ग्राउंड हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? अपने स्थायी दोष बोलते हैं। वो अपने आप रिमूव नहीं होते हैं। सेकंड आता है कि अस्थायी दोष। अस्थायी दोष वो दोष होते हैं जो अपने आप रिमूव हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं। इनको क्षणिक दोष बोलते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के लिए आएंगे, अपने आप रिमूव हो जाएंगे। अब जो स्थायी दोष थे वो भी अपने पास क्या है? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सम्मित दोष। सम्मित दोष वो होते हैं जिनके अंदर जो अपनी विद्युत धारा है और जो अपनी वोल्टेज है उनमें फ़र्क, जो उसका मान है वो चेंज नहीं होता है। हर एक जो फेज है अपने पास, पर फेज उसकी वैल्यू सेम रहती है। लेकिन जब असम्मित दोष की बात करते हैं अपने, तो असम्मित दोष के अंदर क्या होता है कि जो अपना एक या एक से ज़्यादा फेज होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो करंट की वैल्यू है, जो वोल्टेज की वैल्यू है, वो पर फेज अलग अलग आती है। हर फेज में इनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग मिलेगी आपको। उसके बाद आप बात करते हैं अपने खुला परिपथ दोष, यानी कि ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जैसे पावर सिस्टम के अंदर अपनी जो कंडक्टर वायर है जो वो जा रही है, तो कंडक्टर वायर के क्या है, बीच में से टूट जाने के कारण, या कई बार क्या होता है कि जो किसी भी आंधी तूफान या किसी भी कारण अपनी जो वायर होती है वो बीच में से टूट जाए, तो उसके कारण क्या आता है कि अपना जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने के कारण क्या होता है कि जो अपना फॉल्ट होता है वो किस में आता है कि ओपन सर्किट फॉल्ट है। अपना सर्किट क्या है? ओपन हो गया, खुला परिपथ हो गया अपना। नेक्स्ट आता है कि लघु परिपथ। लघु का मतलब होता है स्टूडेंट की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है ये। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैसे होगा इस लाइन में कि जब अपनी कोई ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जा रही है, तो जो लाइन का कंडक्टर है उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो सैग होती है उसमें लाइन के अंदर सैग होती है, वो सैग ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने से क्या है, जो लाइन जा रही है उसके दो कंडक्टर आपस में टच हो जाते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि कोई कारणवश कोई पेड़ वगैरह की टहनी वगैरह गिरने से भी दो वायर आपस में टच हो जाएगी, जिसके कारण क्या है अपने पास फॉल्ट कौन सा आता है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है। और इस फॉल्ट में क्या होता है कि जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर हो जाता है, और जीरो के बराबर होने के कारण शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट क्या है? हाई वैल्यू पे फ्लो करने लगती है।
और नेक्स्ट जो अपना स्टूडेंट फॉल्ट आता है वो होता है अर्थिंग फॉल्ट। अर्थिंग फॉल्ट का मतलब होता है कि जो अपनी लाइव कंडक्टर है, जो कंडक्टर वायर है, किसी एक फेज़ का अर्थ के साथ ग्राउंड हो जाना क्या कहलाता है, अर्थिंग फॉल्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई वायर है, अपनी कंडक्टर वायर है, तो वो क्या होता है कि अर्थ के साथ ग्राउंड हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो अपने पास फॉल्ट आता है वो क्या आता है, अर्थिंग फॉल्ट आता है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।